जरा सोचिए, बाहर जोर की बारिश हो रही है, कानों को सुन्न कर देने वाली पानी की आवाज और हर तरफ सिर्फ एक घना, दम घोटू अंधेरा। आज हम जिस खौफनाक दास्तान की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में चलते हैं और पता लगाते हैं कि उस खौफनाक रात कालीघाट हॉल्ट पर असल में क्या हुआ था। अब जरा इस सीन को इमेजिन करिए। एक तरफ प्लेटफॉर्म की वो कमजोर सी टिमटिमाती हुई पीली रोशनी है जो मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो, और दूसरी तरफ है एक अंतहीन खौफनाक अंधेरा जो ऐसा लगता है जैसे अभी सब कुछ निगल जाएगा। ये जगह है कालीघाट हॉल्ट। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? हमारा मेन कैरेक्टर अर्जुन सालों से इस रूट पर सफर कर रहा है, लेकिन उसे स्टेशन के होने का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसकी याददाश्त में ये जगह कभी थी ही नहीं। तो फिर ये अनजाना स्टेशन अचानक उस रात कहाँ से टपक पड़ा? रात के 11:47। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कोई मामूली समय नहीं है। ये ठीक वो पल है जब अर्जुन उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अपना पहला कदम रखता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको एहसास होगा कि ये वक्त एक ऐसा डरावना प्रतीक बन जाता है जो बार बार लौट कर आता है, मानो समय खुद वहीं पर जम गया हो और चीख चीख कर कह रहा हो कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। इस अकेलेपन को महसूस करने की कोशिश करिए। अर्जुन का फोन पूरी तरह से डेड हो चुका है, मतलब बाहरी दुनिया से कनेक्शन एकदम कट। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक कोई दूसरा पैसेंजर नहीं है, यहाँ तक कि कोई चाय वाला भी नहीं जो अक्सर हमारे रेलवे स्टेशन की जान होते हैं। वहाँ बस एक ऐसा सन्नाटा है जो सच में कानों को चुभता है। इस खामोशी को अगर कोई चीज़ तोड़ रही है तो वो है बहुत दूर से आ रही एक ट्रेन की रहस्यमयी सीटी। ये जो गहरा अलगाव है ना, ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। अब मदद की उम्मीद में अर्जुन स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा आधा खुला है और अंदर झांकते ही खौफ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा है, लेकिन जब अर्जुन उसके नज़दीक जाता है तो सच्चाई खून जमा देने वाली होती है। वो आदमी जिंदा नहीं है, उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका है, आंखें फटी की फटी हैं, और सबसे खौफनाक बात, उसके गले पर उंगलियों के गहरे निशान साफ दिख रहे हैं। मतलब किसी ने उसकी जान ली है, और वो जो कोई भी है वो शायद अभी भी वहीं कहीं आसपास ही है। उस खौफनाक मर्डर सीन से नजर हटती भी नहीं है कि अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है। उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में सफेदी का नामो निशान तक नहीं है। वो पूरी तरह से काली हैं। वो अर्जुन की तरफ देखता है बिना पलक झपकाए, और एक बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है, अगर बचना चाहते हो तो ट्रेन में मत चढ़ना। और बस इतना कहकर वो अजीब सा इंसान उसी घने अंधेरे में गायब हो जाता है। और तभी वो ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। ये है रात्रि एक्सप्रेस, एक पुरानी काली रंग की भयानक सी ट्रेन। लेकिन इसे जो चीज सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो है इसका अंधेरा। ट्रेन के अंदर एक भी लाइट नहीं जल रही है, एकदम घुप अंधेरा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर खिड़की पर कुछ परछाइयां बैठी हुई दिखाई देंगी। वे बिल्कुल हिलडुल नहीं रही हैं, उनमें कोई हलचल नहीं है, एकदम लाशों की तरह शांत। यहां से डर एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। अचानक प्लेटफॉर्म की वो इकलौती टिमटिमाती पीली लाइट भी बुझ जाती है। अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और उस अंधेरे में कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसी आवाजें जिनका कोई शरीर नहीं है। दर्जनों फुसफुसाहटें अर्जुन को बुला रही हैं, आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जरा सोचिए उस इंसान पर क्या गुजर रही होगी। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दहशत के मारे अर्जुन उसी बर्फीली ठंडी ट्रेन के अंदर कदम रख देता है। हमारी इंडिया की नॉर्मल ट्रेन जर्नीज कैसी होती हैं? एकदम भीड़ भाड़ वाली, शोरगुल और जिंदादिली से भरी हुई, राइट? लेकिन इस रात्रि एक्सप्रेस के अंदर का माहौल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सिर्फ टूटी हुई खिड़कियां हैं और मौत जैसा खौफनाक सन्नाटा। पुरानी सीटों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके सिर नीचे की तरफ झुके हुए हैं, और तभी सामने बैठी एक औरत अचानक अपना सिर उठाती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है, आंखें पूरी तरह से सफेद हैं, और उसके होठों पर एक बहुत ही भयानक सी मुस्कान है। वो अर्जुन को देखती है और पूछती है, तुम नई सवारी हो? अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल आता है। एक ऐसी ट्रेन जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी है, वो इतने सारे शांत यात्रियों से खचाखच कैसे भरी हो सकती है? इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, ट्रेन अचानक एक अस्वाभाविक स्पीड से भागने लगती है। खिड़की के बाहर देखिए, न कोई पेड़ दिख रहा है, न कोई स्टेशन,
ऐसा लग रहा है मानो ये ट्रेन हमारी इस दुनिया की हदों को पार करके किसी दूसरे डायमेंशन में घुस चुकी है। घबराहट में जब अर्जुन इधर-उधर देखता है तो उसकी नज़र दीवार पर चिपके एक पुराने, पीले पड़ चुके अखबार की कटिंग पर पड़ती है। उसमें एक दिल दहला देने वाली ट्रेन दुर्घटना की खबर छपी है। लेकिन असली खौफ उस खबर में नहीं, बल्कि उस तारीख में छिपा है जो उस अखबार पर दर्ज है, क्योंकि वो बिल्कुल आज ही की तारीख है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता दोस्तों। अतीत का वो भयानक दिन सीधे आज की इस खौफनाक रात से जुड़ गया है। 143 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ठीक 20 साल पहले इसी रात्रि एक्सप्रेस में एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ था और उस हादसे में 143 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब जरा सोचिए, इस घुप अंधेरे डिब्बे में अर्जुन के चारों ओर ये जो परछाइयां बैठी हैं ना, ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं अभागे यात्रियों की भटकती हुई आत्माएं हैं जो पिछले 20 सालों से इसी ट्रेन में फंसी हुई हैं। और फिर अचानक से ट्रेन की लाइट्स जल उठती हैं और जो सच्चाई सामने आती है वो किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी है। अब वो सिर्फ परछाइयां नहीं हैं, वो 143 मृत यात्री हैं। किसी का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, किसी का सिर टूटा है तो किसी के हाथ पैर ही गायब है। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज क्या है पता है? वो सब के सब एक साथ बिल्कुल स्लो मोशन में अर्जुन की तरफ मुड़ते हैं और भयानक तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। उसी पल ट्रेन के स्पीकर पर एक दिल दहला देने वाली अनाउंसमेंट होती है। एक बहुत ही ठंडी, मशीनी सी आवाज गूंजती है, अगला स्टेशन मौत घाट। इस अनाउंसमेंट के खत्म होते ही पूरे डिब्बे में एक अमानवीय, खौफनाक हंसी गूंजने लगती है। ये हंसी सीधे दिमाग को सुन्न कर देती है। अब ये बात बिल्कुल साफ है कि अर्जुन की जान जाने वाली है और यहाँ से बचने का रास्ता खोजने के लिए बदहवास होकर भागने के अलावा अब कोई और चारा नहीं बचा है। लेकिन इस शापित ट्रेन से भागना मुमकिन ही कहाँ है? हमारी भौतिक दुनिया के नियम यहाँ काम नहीं करते। अर्जुन जैसे ही दरवाजे की तरफ भागता है, उसे पता चलता है कि दरवाजे तो वहाँ हैं ही नहीं। वो पूरी तरह गायब हो चुके हैं और उनकी जगह अब ठोस दीवारें आ चुकी हैं। वो खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर की दुनिया भी गायब है। खिड़की के बाहर अब सिर्फ एक घना, गहरा काला धुआं है जिसमें सैकड़ों अनजान तड़पते हुए चेहरे तैर रहे हैं। ये लिटरली एक ऐसा अंतहीन बुरा सपना है जिससे जागना अब नामुमकिन है। और तभी वो रहस्यमय आदमी वापस आ जाता है। हाँ, वही काले कोट और पूरी तरह से काली आंखों वाला शख्स। वो एकदम अर्जुन के ठीक पीछे खड़ा है। इस पूरे खौफनाक मंजर का सच बताते हुए वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, ये ट्रेन नहीं है, ये उन लोगों की सवारी है जिन्हें मौत स्वीकार नहीं करती। बस इतना कहना था कि ट्रेन बहुत जोर से हिलने लगती है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और वे सारे के सारे मृत यात्री एक साथ अपनी जगह से खड़े होकर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर बहुत ही खौफनाक बनती है। 20 साल पहले की वो भयानक दुर्घटना और आज रात 11:47 का ये पल। वो काले कोट वाला आदमी बताता है कि हर साल ठीक इसी तारीख को ये शापित ट्रेन एक नई आत्मा की बलि मांगती है और दुर्भाग्य से इस साल वो आत्मा अर्जुन की है। पीछे हटते हटते अर्जुन एक खुले दरवाजे तक पहुंच जाता है और कोई उसे उस अंधेरे में जोर से धक्का दे देता है। अगली सुबह क्या होता है? रेलवे ट्रैक के पास सिर्फ अर्जुन का बैग मिलता है, उसका कोई नामो निशान नहीं होता। अर्जुन तो कभी नहीं मिला। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा और खौफनाक रहस्य तो अभी बाकी है। जब सरकारी कागजों और रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में छानबीन की गई तो पता है क्या निकला? कालीघाट हॉल्ट नाम के किसी स्टेशन का दुनिया में कभी कोई वजूद ही नहीं था। ये स्टेशन केवल उसी एक खास तूफानी रात को प्रकट हुआ था। एक ऐसा स्टेशन जो किसी भी नक्शे पर नहीं है, एक ऐसा ठहराव जो सीधे मौत की तरफ ले जाता है। वहाँ के लोकल लोगों की कहानियों की माने तो आज भी हर बरसात की रात को ठीक 11:47 बजे एक काली ट्रेन बिना कोई आवाज किए उन पटरियों से गुजरती है और अगर कोई हिम्मत करके देखे तो उसकी खिड़कियों में मरे हुए लोग आज भी अपनी खामोश यात्रा पर बैठे दिखाई देते हैं। सच कहूं तो रात के अंधेरे में किसी भी सुनसान रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए अब ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है कि अंधेरे में गुजरने वाली हर ट्रेन सिर्फ मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता और जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आता। अगली बार किसी सुनसान स्टेशन पर अकेले हों तो जरा संभल कर।